आरपी सिंह जी, राजनीति की शुरुआत किसने की? एक सेकंड, राजनीति की शुरुआत किसने की? राहुल गांधी सवाल पूछें तो राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं। आपके नेता सेना की जवान के लिए, सेना की बहादुर बेटी के लिए, इस देश की बहादुर बेटी के लिए कुछ भी कहें वो बड़े अच्छे लगने लगते हैं, उन पर चुप्पी साध लेते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। दोहरा मापदंड क्यों आरपी सिंह जी? पहली बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं यहीं पर कि दोनों की जो स्टेटमेंट है निंदनीय और दोनों पर कार्रवाई होगी। कर दो, ईडी भेज दो मेरे घर आज रात को ही। ये अच्छी बात नहीं, अरे देखिए भेज दो भाई, भेज दो नहीं दी। ये देखो ना, मन में चोर है कि भेजो ना, इनके ईडी गई का सिपाही हूँ, जान दे दूंगा। और कश्मीर गया था मैं लड़ने तुमसे पहले, 2 तारीख को मैं कश्मीर में ललकार रहा था पाकिस्तान को। पहले जवाब देने दीजिए। मुझे लग रहा है सर, मुझे लग रहा है आपको नहीं पता है कि डिबेट में वक्त होता है, एक के बाद एक वक्ता बोलता है, उसके बाद आपको काउंटर करना होता है। मुझे लग रहा था देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इतना तो आप सीख कर आए होंगे कि डिबेट कैसे करते हैं। मुझे लग रहा था कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, अब बड़ी बड़ी बातें करते, इतना तो सीख कर आए होंगे अपने नेताओं से। लेकिन मुझे दुख हो रहा है कि आप नहीं सीख कर आए। अरे आप नहीं सीख कर आए, बोले ये लेना जानते देना नहीं। आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ जाएगा। बोले आरपी सिंह जी, ये होगी नहीं, ये डिबेट आप चलाना नहीं चाहते, होगी नहीं डिबेट। ये अच्छी अच्छी बात बोलो, देश हित की बात बोलो, आपके साथ खड़े हैं। बोलिए आप आरपी सिंह जी, बोलिए। देखिए इन्होंने जब शशि थरूर की तारीफ करी, मैंने खुद तालियां बजाई, नहीं बजाई? बजानी चाहिए, अच्छा काम करा कांग्रेसी ने। चलिए जी, धन्यवाद फराकी जी। अभी कमेंट्री चलती रहेगी, बोलिए, क्या लगता है? तो यही जगदीश शर्मा जी, अगर आपको चर्चा में पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको चर्चा में पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको लग रहा है कि नेशनल टेलीविजन पर आकर आपका व्यवहार ठीक है, अभी बोलोगे जगदीश जी कान बंद हैं क्या आपके? आपको किसी की बातें नहीं पड़ रही हैं क्या कान में? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या सवाल कर रही हूँ आपसे? ये गली नुक्कड़ का डिबेट नहीं हो रहा है जहां आप खड़े होकर किसी को भी चिल्लाने लग जाएंगे। यहाँ सभी सम्मानित वक्ता है, सबको बोलने दीजिएगा। नहीं बोलने दीजिएगा सर तो फिर मुझे कोई एक्शन लेना होगा। बोले आरपी सिंह जी। देखिए फर्क सिर्फ इतना ही है कि शशि थरूर जी कहते हैं कि मेरे लिए देश पहले है, पार्टी बाद में है। राहुल गांधी कहते हैं मेरे लिए पाकिस्तान पहले, पार्टी देश बाद में है। सब कुछ गलत बोल रहे हैं, फिर गलत बोल रहे हैं, जवाब देना पड़ेगा मैडम। देखिए मैंने कहा कि मेरी सेना का शौर्य है, प्रधानमंत्री का शौर्य कहा था। मैं अभी सिंदूर खूनों में आता कभी? क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? अरे एआई कह रहा है कि सिंदूर खूनों में आता तो जगदीश जी, अगर ऐसे आपको चर्चा करनी है तो आई एम सॉरी, मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर अच्छा बोलो, सच्चा बोलो। नहीं, मैं बिल्कुल आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अगर आपको मेरे डिबेट को बिगाड़ना है, अगर आपको मेरे डिबेट को बिगाड़ना है, मेरे डिबेट को बिगाड़ना है तो ठीक है। मैं सर सम्मान आपसे कहूंगी कि आप मेरा डिबेट छोड़ सकते हैं। छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़िए, बिल्कुल छोड़िए। अरे आपको बात करने की तमीज नहीं है सर, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। आप जब किसी को बोलने देंगे, किसी के लिए बात करने देंगे तब आप यहाँ पर खड़े होंगे। बोले आरपी सिंह, इज्जत से बात बोले आरपी सिंह। आरपी सिंह जी बोलिए। आप बोलिए, आराम से बोलिए। आरपी सिंह जी बोलिए। रखो ना, सबको अपने अपने अच्छा शांत रहिए, आप बोले आरपी सिंह जी बोले, आप कंप्लीट। आइए। देखिए पीड़ा पता क्या है, पीड़ा क्या है? ये खुद एक भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है और इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। सारी पीड़ा यहाँ पर है, सारी दिक्कत यहाँ पर है और इसलिए ये बार बार ईडी की बात कर रहे हैं क्योंकि ईडी के दायरे में इसलिए ये दिक्कत है। मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। थरूर साहब ने कहा हिट हार्ड हिट स्मार्ट। मैं कुछ जगहों के नाम देता हूँ, समझ लग जाएगा कितना हिट हार्ड कितना हिट स्मार्ट है। हमने उनके 9 आतंकी अड्डे तोड़े, 9 सवाली में, बिलाल में, गुलपुर में, बरनाला में, अब्बास में, सरजल में, महमूद जोहा कैंप में, मरकाज चाबिया में और मरकाज सुबह अल्लाह बावलपुर में। ये आज से पहले कभी हुआ नहीं कि उनके घर में जाकर उनके, पहले तो हम LOC तक जाते थे, हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड तक, जम्मू कश्मीर तक गए। इस बार बावलपुर, इस बार पंजाब सिंध, उनके घर में घुसकर उनके आतंकी ठिकाने तोड़े, ध्वस्त किए। पहली बार भारत की सेना ने किए। इससे मैंने आकर कहा हौसला जोश, इससे पूछा मैंने क्योंकि इससे पहले कभी सोचा नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी ये कह रहे थे कि बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं सकते सब। जरा याद करिए 26/11 के बाद फली होमी मेजर साहब हमारे एयरफोर्स के चीफ थे। वे कहते रह गए कि हमें छूट दीजिए, हम जाकर अटैक करेंगे वहां पर पाकिस्तान पर। और सरकार ने क्या कहा, मनमोहन सिंह ना 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 ना। मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं और क्या कहा, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। क्या कहा कि नहीं बेचारा पाकिस्तान है, वह भी आतंक से प्रताड़ित है, पीड़ित है, इसलिए उन पर हमला नहीं करना।
और ये कहा शर्म शेख में जाकर, पाकिस्तान ने कहा आपकी सेना हमारे यहाँ बलूचिस्तान में, जहाँ आपकी रॉ हमारे बलूचिस्तान में शरारत करती है, तो उन्होंने कहा हाँ बेचार हम भी इस पे विचार करेंगे। तो ये बलूचिस्तान की बात करते हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में जाकर बयान देते रहे। आपने आतंकी कैंप को, आपने टेरर कैंप को ध्वस्त किया, किसी को सवाल नहीं है, ना धर्मेंद्र यादव जी सवाल कर रहे हैं, ना नवल किशोर जी सवाल कर रहे हैं। आपने उनके एयरबेस को तबाह किया, कोई सवाल नहीं कर रहा आपसे। लेकिन जो सवाल विपक्ष के अंदर कभी खड़े हो जा रहे हैं देश के लिए, उसका जवाब देना क्या सरकार नहीं चाहती है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? स्पेशल सेशन ही तो बोल रहे हैं बुलाने के लिए, होगा ना जी, दे दीजिए जवाब। जैसे युद्ध समाप्त होगा, अभी युद्ध विराम भी नहीं, अभी सिर्फ एक पॉज है, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। पॉज है सर, एक मिनट अच्छा कंप्लीट कर। ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है। हाँ। और जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म होगा जरूर बुलाया जाएगा, सब जानकारी दी जाएगी, कोई बात छुपी नहीं रह सकती देश के सामने। ये प्रश्न उठा रहे हैं, क्या राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, विस्तृत जनता का राहुल गांधी कह रहे हैं कितने हवाई जहाज भारत के गिरे। इन्होंने पाकिस्तान से एक बार पूछा कि पाकिस्तान वालों तुम्हारे कितने हवाई जहाज गिरे? एक बार पूछा क्या? उनसे पूछा कि तुम्हारे वो जो 100 आतंकी मरे उनकी सूची पेश कर दो, हम दे रहे हैं सूची। ठीक, ये नहीं दे, राहुल गांधी नहीं पूछ रहे उनसे कि आतंकियों की सूची दे दो जो आतंकी मार दिए भारत की सेना ने। सर पाकिस्तान से क्यों पूछेंगे? नहीं, राहुल गांधी भारत की सेना से पूछ रहे कि आपके कितने हवाई जहाज गिरे। अरे आज कोई ऐसा जमाना है, आज तो क्या जमाना है, आज सब कुछ सैटेलाइट से सब कुछ दिखता है नीचे, एक मिनट में पता लगता है कहां पे कौन सा हवाई जहाज गिरा, कौन सा नहीं गिरा। अगर कोई गिरा होता तो अब तक बचा होता कहीं ना कहीं, परंतु जो असली मूल बात, एक सेकंड एक बात जरा याद करिए, जब डोकलाम हो रहा था राहुल गांधी कहां गए थे? चाइना के एम्बेसडर के साथ बैठकर चाउमीन खाने के लिए। जब पकड़े गए तो बोले नहीं, फिर उनकी फोटो आ गई। अच्छा, मैं फिर उन्होंने माना कि हाँ मैं डोकलाम के दौरान में चाइना के एम्बेसडर के साथ चाउमीन खा रहा था।